हमारे प्रिय छात्र एंड प्रिय दोस्तों, आज 9th क्लास का दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। ओके, चैप्टर नंबर दूसरा, लेक्चर नंबर दूसरा। इसका नाम है मोशन यानी गति। ओके, इसमें हम क्या पढ़े थे? गति किसे कहते हैं पढ़ लिए थे। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? गति कितने प्रकार के होते हैं? और कौन कौन होते हैं? इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब अगला टॉपिक आते हैं। गति यानी गति का वर्णन या गति कैसे वो काम करता है, गति कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये हम जानेंगे रैखिक गति के अंदर। ओके, तो पहला पॉइंट, एक कोई बिंदु है, इधर भी और इधर भी, इनिशियल पॉइंट ए बिंदु ओ है, यानी इसका मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर गति इस इधर करे, ओके, ये क्या कहलाती है? धनात्मक गति। एक रेखा पर ये क्या कहलाती है? धनात्मक गति। ओके, +1 +2 +3 +4 एक्सेट्रा जाती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ये धनात्मक गति हो जाएगा, यानी इधर का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मोशन, धनात्मक गति। ओके, पॉजिटिव मोशन हो जाएगा। ओके, यानी धनात्मक गति। ओके, अगर ये मिड पॉइंट से, जो मिड पॉइंट है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर इस साइड, अगर अपोजिट साइड में रन करे तो ये हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। ओके, मतलब हमारा मूल बिंदु से लेफ्ट साइड, हमारा मूल बिंदु से राइट साइड, यानी इधर, इस मूल बिंदु से राइट साइड जो जाती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जो जाती है गति, वो हमारा क्या कहलाती है? धनात्मक कहलाती है। ओके, मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर गई, यहाँ 4 मीटर गई, 5 मीटर गई, अलग बात है। अब इधर भी गति करेगी तो हमारा क्या कहलाती? ऋणात्मक कहलाती है। नेगेटिव पॉइंट याद है। ओके, ये क्या कहलाती है? ऋणात्मक गति कहलाती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गति है
जो गति है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अपना अपना पॉइंट बना रहे हैं। जैसे इधर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी, इधर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब वैल्यू मान कम हो जाएगा। मतलब हम जिस बिंदु को मान लिए उस बिंदु से इधर उधर जाए, मतलब सीधे अगर राइट साइड में जाएगी तो हमारा आगे जाएगी तो पॉजिटिव होगा, पीछे जाएगा तो नेगेटिव होगा। यानी गति का हमने किससे डिसाइड कर रहा है, हमने मूल बिंदु से डिसाइड कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें मेन फंडा क्या है, मूल बिंदु, यानी जहाँ से हमने उसको मूल बिंदु मान रहे हैं। ओके, अब बात आती है विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी तो आपको पता है, विस्थापन के मतलब समझिए विस्थापन क्या होता है। देखिए, तय की गई जो एक पॉइंट दूरी होता है, ए सिंपल सा चीज, ये दूरी हो गया। ओके, एक प्रारंभिक बिंदु हो गया। ओके, एक प्रारंभिक बिंदु हो गया जिसको यू से बोलते हैं, यह अंतिम बिंदु है जिसको भी से बोलते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कोई भी दूरी तय करेगी, कोई भी दूरी तय करेगी, चाहे यहाँ से यानी यहाँ पाएगी। ओके, तो क्या है तय की गई दूरी। ओके, वस्तु की तय की गई दूरी परिभाषा होता है कि जो विस्थापन का परिभाषा और दिशा दोनों होते हैं। ओके, तो कण द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन दो विभिन्न राशियां हैं किसी दिए गए समय अंतराल में कण द्वारा। ओके, देखो किताब के अनुसार है तो सिंपल सी है। विस्थापन मतलब इसका एक शुद्ध मतलब थोड़ा सा तोड़ते हैं। विस्थापन, विस मतलब अलग अलग बिंदु, स्थापन मतलब स्थान, मतलब दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होता है उसी को तो हम विस्थापन कहते हैं। सिंपल सा चीज, मतलब इस फंडे के अनुसार। ओके, यानी एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक तय कर रही है, यानी एक बिंदु से दो बिंदु तक जा रही है, ये विस्थापन कहलाती है। तो यदि कोण सरल रेखा पर बिंदु दिशा परिवर्तन की, तो विस्थापन का परिभाषा और तब की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। ओके, तो ये आपका विस्थापन हो गया। यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से यानी जब U है यहाँ से V है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कोई भी चीज़ को समय तो लगेगा, यानी समय लगेगा। ये हमारा विस्थापन हो गया। उसके बाद अब हम एक चीज़ जानते हैं, कोई भी अब कैसा विस्थापन कैसा हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब आते हैं फर्स्ट, यदि कण का विस्थापन धनात्मक है, यदि कण का विस्थापन धनात्मक है तो उसकी अंतिम उसकी प्रारंभिक स्थिति की दाहिनी ओर होगी। ओके, यदि कण का विस्थापन धनात्मक है तो उसकी अंतिम प्रारंभिक स्थिति दाहिनी ओर होगी।
ओके ओके। अंतिम स्थिति दाहिनी ओर होगी। सिंपल सी हम बताए थे कि अगर ये क्या हो रही, दाहिनी ओर होगी, बाईं ओर होगी, यानी अगर कण का विस्थापन ऋणात्मक है तो उसकी अंतिम स्थिति किधर होगी, किधर होगी, आप गेस करिए, बाईं ओर होगी। ओके, तो कम से कम जब उसकी सिंपल सा चीज विस्थापन, यानी पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो हमारा ऋणात्मक है। यानी राइट साइड, अगर हम राइट साइड ट्रेवल करते हैं, लेफ्ट से राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इधर टच करेगा। ओके, हमारा धनात्मक हो जाएगा। और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मतलब ट्रेवल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड ट्रेवल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऋणात्मक होगा। लेकिन इसी बिंदु पर क्या होगा, हमारा शून्य बिंदु पर क्या होगा, एक ही स्थिति में परिवर्तन रहेगा, मतलब एक ही स्थिति में रहेगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ को समझ गए कि यहाँ से यहाँ धनात्मक हो गया, बिना धनात्मक, तीन चीज, धनात्मक, ऋणात्मक, और दूसरा भी लिख लेते हैं, दूसरा भी लिखते हैं, यदि कोण का विस्थापन ऋणात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति, उसकी अंतिम स्थिति हो तो उसकी उसकी प्रारंभिक स्थिति, उसकी प्रारंभिक स्थिति के बाएं ओर होगी। ओके, वही बात, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बीच में हमारा शून्य होगा। यदि कण का विस्थापन शून्य हो तो उसकी अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु की स्थिति एक ही हो। ओके, एक ही होती है। ओके, ये तीन चीज को याद रखिएगा कि अगर बिंदु इधर ट्रेवल करेगी, वो ऑब्जेक्ट इधर ट्रेवल करेगी तो उसके विस्थापन की स्थिति क्या होगी, धनात्मक होगी, और इधर ट्रेवल करेगी तो ऋणात्मक होगी, और उसी बिंदु पर आएगी, शून्य पर आएगी तो हमारा एक ही बिंदु पर रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक ही होगा। ओके, अब आते हैं दूसरा टॉपिक, अदिश राशि। अदिश और सदिश राशियां। ओके, अब आते हैं, पहले आते हैं फर्स्ट अदिश राशियां। ओके, सिंपल सा चीज, अब किताब के अनुसार जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उस राशि को
अदिश राशि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम क्या है, उसके अनुसार आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल, हम दुकान पर गए, हमको बोला भैया 1 केजी चावल दे दो। क्या बोले दुकान पर, भैया 1 केजी चावल दे दो, चाहे 1 केजी दाल दे दो। तो जो हमने इस ऑब्जेक्ट में हमने 1 केजी लिया, यानी जो भी लिया, चावल लिया, दाल लिया, जो भी लिया, तो 1 केजी लिया ना जी। 1 केजी क्या बता रहा है, इसका परिणाम बता रहा है। केजी क्या बता रहा है, इसका परिणाम बता रहा है कि 1 केजी है। यानी इसको व्यक्त कैसे कर रहा है, केजी में, यानी बता रहा है कि 1 केजी है। तो परिणाम इसका बता रहा है। तो जैसी राशियाँ परिणाम बताती है वो हमारा क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहती है, यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती। या कोई पूछेगा कि यहाँ आप चावल लाने गए थे घर से और यहाँ तक कितना आपको समय लगा, कोई पूछे ना कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना समय लगा, आपने तुरंत बोला आपको 5 मिनट लगा, घर से दुकान जाने में आपको 5 मिनट लगा। फिर आप बोलोगे 10 मिनट लगा। तो मिनट जो है वो क्या व्यक्त कर रहे हैं, इसके परिणाम व्यक्त कर रही है। इसकी परिणाम व्यक्त कर रही है कि यहाँ से यहाँ जाने में हमको 10 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, 1 घंटे लगे, जो भी लगे, ये परिणाम व्यक्त कर रही है। इस जो भी राशि, जो भी चीज़ जो परिणाम व्यक्त करती है, पूर्ण रूप से परिणाम को व्यक्त करती है, केवल परिणाम को व्यक्त करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्य है, यहाँ से यहाँ तक काम किया, उसका अलग कितना हमने काम किया, यहाँ से इतना में कितना काम किया, हमने बताया कि हमने इतना पूरा काम कर दिया, ये पूरा घर भर का पूरा काम कर दिया, तो हमने बताया ना कितने जूल काम किया। तो ये हमारा सब क्या कहलाता है, ये हमारा सब अदिश राशि। वैसे मतलब सिंपल चीज़, वैसी राशियाँ केवल जिसमें परिणाम की आवश्यकता हो, व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता हो, वैसी राशियाँ केवल परिमाण की आवश्यकता हो। ओके, केवल परिणाम का आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट हम आते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सदिश राशि किसे कहते हैं, आते हैं। सदिश राशियाँ, ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा सदिश राशि कहलाती है। ये गड़बड़ा जाता है, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, हो गया हमारा ये सदिश राशि कहलाता, यानी वैसी राशियाँ, यानी जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिभाषा और दिशा दोनों का, परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। सिंपल से, इसमें सिर्फ परिणाम था और इसमें क्या होगा, परिणाम और दिशा दोनों, यानी परिमाण प्लस दिशा दोनों का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ओके, ये यहाँ तक गया, तो प्रारंभिक वस्तु क्या वेग हो गई,
ये प्रारंभिक गति हो गई, ये अंतिम गति हो गई। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, t समय लगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा, यानी किस दिशा में जा रहा है। ओके, किसी ने पूछा किस दिशा में जा रहा और कितना समय लगा, तो कोई बोलेगा इस दिशा में जा रहा और 5 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा। तो ये हमारा ये सब चीज़ क्या कहलाती है, वेग क्या कहलाती है, हमारा कहलाती है सदिश राशियाँ, यानी जिसमें दिशा पूछा जाए, जिसमें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को हम परिणाम आवश्यकता वैसे राशियों क्या कहते हैं, हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ओके, सदिश राशि। जैसे अगर कोई चीज़ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, आपको किधर जाना है, इधर जाना है, चाहे इधर जाना है, इधर जाना, इधर जाना है, यानी 1 2 3 4 पॉइंट है। आपको किस दिशा में जाना है, तो कोई बोलेगा हमें इधर हमको जाना है 5 किलोमीटर, मतलब हमको इस दिशा में 5 किलोमीटर जाना है। अच्छा, कोई बोलेगा नॉर्थ दिशा में जाना है हमको 5 किलोमीटर, तो इस दिशा में कितने किलोमीटर जाना, परिणाम तो बता दें कितने किलोमीटर जाना है, लेकिन कितने किस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, यानी इस दिशा में जाना है। तो ये हमारा क्या कहलाती है, जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब छोटा छोटा हम एग्जाम्पल बता देते हैं कैसे कहा जाता है। अब देखिए, हमने बोला एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गए, यानी u हो गया, ये v हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगा, समय लगा। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे में t समय लगा, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी त्वरण कहलाता है। कोई पूछे कि त्वरण कौन सा राशि है, त्वरण यानी कौन सा राशि है, तो आप क्या कहोगे, त्वरण एक सदिश राशि है। कोई पूछेगा वेग कौन सा राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि उस दिशा देखकर दिशा के अनुसार गति तय करता है। ओके, बल, अगर कोई पूछे बल कौन सा राशि है, तो बल बराबर क्या होता है, ए में, तो ए में हो गया, तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, एम वी यू माइनस टी। ये क्या हमारा कहलाता है, ये हमारा सदिश राशि कहलाता है। किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, किस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये दिशा में फोर्स लगा रहे हैं कि इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये बताने के लिए कि हमारा किस दिशा में फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। किस दिशा में फोर्स लग रहा है, ये मायने रखता है कि ए ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, हमने इस पर फोर्स लगाया, इस दिशा से लगाया 10 न्यूटन, इस दिशा से लगाया 10 न्यूटन, इस दिशा से भी लगाया 10 न्यूटन, इस दिशा से भी लगाया 10 न्यूटन। तो ए बराबर एम ए, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यहाँ से गति चालू किया, यहाँ प्रारंभिक गति चालू, अंतिम गति कहाँ पहुँचेगी, कोई बात नहीं, कोई मतलब इसका लिमिट नहीं है, जब तक ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइनल पॉइंट तक ना पहुँचे। ओके, तो ए मास हो गया v माइनस यू अपॉन में टी, यानी ए बराबर v अपॉन यू अपॉन में टी, यानी बॉडी का मास। ये क्या कहलाएगा, हमारा सदिश राशि कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, सदिश राशि कहलाता है। ओके, जिसमें दिशा भी बताता है और परिणाम भी बताता है। ओके, ठीक है, ख्याल रखिए, अगले बार से इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिए। आज हम लोग क्या पढ़ लिए, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, धनात्मक विस्थापन किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, और विस्थापन किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिए।